बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल प्ले करने वाले इराक़ के 13 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले मर्द आहन नूरी अल सईद के अरूज और ज़वाल पर बात करेंगे। नूरी अल सईद 1888 को हसन अफंदी के घर बगदाद में पैदा हुआ। इसके वालिद हसन अफंदी एक दरमियाने दर्जे के ऑफ़िसर थे, लेकिन उन्होंने अपने इस बेटे को आला तालीम दिलवाई। 1906 में इनको मिलिट्री कॉलेज इस्तांबुल में दाखिला मिल गया और यहाँ पर रह के इन्होंने फ़ौजी ट्रेनिंग हासिल करना शुरू कर दी। उसके बाद जब ये कुछ अरसे के बाद इराक़ आए और बगदाद जब पहुँचे तो यहाँ पर अहदुल अराकी एक तंजीम काम कर रही थी जो कि तुर्कों के ख़िलाफ़ थी। अरबों को तुर्कों से अलग करने के लिए काम करने वाली इस तंजीम को नूरी अल सईद ने ज्वाइन कर लिया और तुर्कों के ख़िलाफ़ जो है वो काम करने लगा। तो यहाँ पे तुर्क ऑफिसर्स को पता चल गया इसकी एक्टिविटीज़ का, तो यहाँ से भागकर ये बसरा चला गया। लेकिन बसरा में बरतानवी अंग्रेज़ जो थे ऑफिसर्स, उन्होंने इसको गिरफ़्तार कर लिया और इसे 2 साल के लिए हिंदुस्तान में जिला वतन कर दिया गया। ये 2 साल हिंदुस्तान में फिर कैद रहा। जब यहाँ से वापस गया तो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी। फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में से पहले तक इराक़ जो है ये सल्तनत उस्मानिया का ही हिस्सा था। फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में जब पता चला कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको शिकस्त हो जाएगी, तो साइक्स-पिकट एक खुफिया एग्रीमेंट के तहत अरब इलाक़ों को तकसीम करने के हवाले से फ़्रांस और बरतानिया के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत शाम को फ़्रांस के अंडर जाना था और इराक़ पर जो है वो बरतानिया का कब्ज़ा होना था। फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के ख़ात्मे के बाद पेरिस कॉन्फ्रेंस जब हुई 1919 में, तो शरीफ मक्का हुसैन बिन अली का बेटा फैसल फ़र्स्ट जो है, चूँकि उसने बहुत अहम रोल प्ले किया था तुर्कों की शिकस्त में, तो वो फ़्रांस और बरतानिया दोनों का मंजूर नज़र था। तो उसको 1919 में होने वाली पेरिस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। वहाँ पे उसने तकरीर भी की और एक मुत्तहिदा अरब की बात की, लेकिन उसे बहुत जल्द अंदाज़ा हो गया कि फ़्रांस और बरतानिया तुर्क से निजात के बाद अरब इलाक़ों को अब तकसीम करके जो है वो इसके वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। चुनांचे वो फ़ौरन जो है वहाँ से जब वापस गया तो उसने शाम पर अपनी हुकूमत कायम करने का फ़ैसला किया और वो शाम पहुँचा और शाम में वहाँ पे एक जो उस वक़्त की एक हुकूमत थी, उस कांग्रेस जो बनी, शामी कांग्रेस, उसने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसल फ़र्स्ट को शाम का बादशाह तस्लीम कर लिया और नूरी अल सईद जो है इसको आर्मी का जो है वो कमांडर मुकर्रर किया गया। फ़्रांस ने जब ये सूरत हाल देखी तो फ़्रांस ने शाम के ख़िलाफ़ मिलिट्री जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी और जिसके नतीजे में फैसल फ़र्स्ट जो है वो अपनी जान बचाते हुए अपने ख़ानदान को लेकर लंदन फ़रार हो गया। नूरी अल सईद भी उसके साथ था। इस तरह फ़्रांस का जो है वो शाम पर कब्ज़ा हो गया। चूँकि फैसल फ़र्स्ट ने काफ़ी खिदमात अंजाम दी थी बरतानिया के साथ मिलकर तुर्कों की शिकस्त में, तो बरतानिया ने उसकी खिदमात के सिले में उसे इराक़ की हुकूमत की पेशकश की। लेकिन फैसल फ़र्स्ट ने कहा कि नहीं, अवाम की तायीद और मर्ज़ी के बग़ैर मैं इराक़ पर बादशाहत कायम नहीं करूँगा। चुनांचे वहाँ पे 1921 में एक रेफ़रेंडम करवाया गया। 69% इराक़ी लोगों ने फैसल फ़र्स्ट की हुकूमत के हक़ में जो है वो वोट दिया। तो फैसल फ़र्स्ट जो है वो इधर आ गया बगदाद में और इराक़ का बादशाह बन गया। तो इस तरह 1921 में शरीफ मक्का जो हुसैन बिन अली है, उसके बेटे फैसल फ़र्स्ट की इराक़ में बादशाहत कायम हो गई। लेकिन ये 9 साल जो हैं इसके इक़्तिदार के, ये एक कठपुतली हुक्मरान के तौर पर हैं। ये बरतानिया ही का जो है वो हुक्म चलता रहा। 1930 में जब एंग्लो इराक़ एग्रीमेंट हुआ तो तब जाकर कहीं इराक़ को कुछ खुद मुख्तारी मिली और फैसल फ़र्स्ट जो है वो अपने अहकामात जो है वो सादर करने के काबिल हुआ। 1932 में लीग ऑफ नेशंस ने इराक़ को मेंबरशिप दे दी और इराक़ की काफ़ी हद तक आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया। 1933 में
फैसल फर्स्ट जो है वो वफ़ात पा गया। फर्स्ट जब उसकी वफ़ात हुई तो उस वक़्त नूरी अल सईद ही इराक़ का प्राइम मिनिस्टर था। फैसल फर्स्ट के बाद उसका बेटा शाह गाज़ी हुक्मरान बना और शाह गाज़ी जो है उसकी हुक्मरानी 1939 तक रही। शाह गाज़ी बगदाद में एक ट्रैफ़िक हादसे में जो है वो हलाक हो गया। इसका भी इराक़ी अवाम ने इल्ज़ाम जो है वो बरतानिया पर लगाया कि उन्होंने एक साज़िश के ज़रिए जो है वो हमारे बादशाह को जो है वो हलाक किया है कार एक्सीडेंट में। बहरहाल जब शाह गाज़ी की हादसे में वफ़ात हुई तो शाह गाज़ी का एक बेटा फैसल सेकंड जो है वो सिर्फ 4 साल का था। चुनांचे 1939 में फैसल सेकंड जो है जिसकी उम्र 4 साल थी उसे जो है वो इराक़ का बादशाह तस्लीम कर लिया गया। लेकिन चूँकि वो छोटा था और इक़्तिदार के मामलात को चला नहीं सकता था तो रीजेंसी की हुकूमत कायम हो गई। फैसल सेकंड के मामू जो थे प्रिंस अब्दुल्ला उन्होंने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया और नूरी अल सईद को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो नूरी अल सईद और फैसल ये जो था अब्दुल्ला प्रिंस इसने जो है वो हुकूमत इराक़ की बड़े अहसन तरीके से चलाई। 1943 में नूरी अल सईद की कोशिशों से इराक़ जो है अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बन गया। उसके बाद नूरी अल सईद ने ग्रेट शाम, ग्रेट सीरिया का जो मंसूबा बनाया उस पर अमल दरामद शुरू किया तो मगरबी ताकतें इसके ख़िलाफ़ हो गईं और इसने कई दफ़ा जो है वो रिज़ाइन दिया, फिर कई दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बना। तो गोया 13 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बना इराक़ का मुख्तलिफ़ औक़ात में। 2 मई 1953 को जो फैसल सेकंड था इसने बाकायदा अपने इक़्तिदार को कायम कर लिया। रीजेंसी की हुकूमत ख़त्म हो गई और इसने बतौर इराक़ के बादशाह के तमाम अख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। तो साथ ही नूरी अल सईद को एक बार फिर 1954 में इराक़ का वज़ीर आज़म बना दिया गया। इस बात को इराक़ की अवाम ने पसंद नहीं किया। इराक़ की अवाम नूरी अल सईद से सख्त नाराज़ थे क्योंकि नूरी अल सईद जो है वो बरतानिया को सपोर्ट करता था, बरतानवी पॉलिसियों को अमल दरामद करवाता था। उसने शख्सी आज़ादियाँ ख़त्म की, प्रेस पर जो है वो कंट्रोल किए रखा और इराक़ में सियासी क़ुव्वतें जो थीं, सियासी पार्टियाँ जो थीं उनको ख़त्म करने के लिए हर तरह के जो है वो रियासती जबर को इस्तेमाल किया। इसलिए इराक़ के अवाम नूरी अल सईद से सख्त जो है वो नाला थे और उसके ख़िलाफ़ थे। 1958 में लबनान का जो क्राइसिस पैदा हुआ तो उर्दन के शाही ख़ानदान को भी ख़तरात लाहक हुए। तो उर्दन के शाही ख़ानदान ने नूरी अल सईद से दरख्वास्त की कि इराक़ी फ़ौजों का एक दस्ता हमारी हिफाजत के लिए भेजा जाए। तो नूरी अल सईद ने बतौर प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के जनरल अब्दुल करीम कासम को जो इराक़ी फ़ौजों का जनरल था उसे हुक्म दिया कि आप एक ब्रिगेड लेकर जो है वो फ़ौरन उर्दन चले जाएँ। लेकिन अब्दुल करीम कासम ने उसका ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इस तरह 14 जुलाई 1958 को इराक़ में फ़ौजी बगावत हो गई और वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया और तमाम शाही ख़ानदान को गिरफ़्तार कर लिया गया। फैसल सेकंड और पूरे शाही ख़ानदान को उसी दिन जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। नूरी अल सईद ने अपनी बीवी सबीहा के साथ मिलकर काला बुर्ख़ा पहनकर फ़रार होने की कोशिश की। ये चंद दिन तक ये बगदाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में औरत के बुरखे के रूप में जो है वो ये दोनों मियाँ बीवी भागते फिरे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन आखिर गिरफ़्तार हुए और नूरी अल सईद को बहुत बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया। इसकी लाश को बगदाद की सड़कों पर घसीटा गया और इसका चेहरा मसख़ हो गया। इसके साथ अब्दुल करीम कासम के साथ दूसरा जो बड़ा फ़ौजी जनरल था जिसने ये बगावत में किरदार अदा किया था वो था अब्दुल सलाम आरिफ़। अब्दुल करीम कासम की जब हुकूमत कायम हो गई तो 1963 में अब्दुल सलाम आरिफ़ ने फिर अपने साथ कुछ फ़ौजियों को मिलाकर अब्दुल करीम कासम के ख़िलाफ़ भी बगावत कर दी और 1963 में अब्दुल करीम कासम की हुकूमत भी ख़त्म हो गई और इस तरह अब्दुल सलाम आरिफ़ ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1966 में अब्दुल सलाम आरिफ़ एक फ़ौजी जहाज़ के हादसे में हलाक हुआ। तो इस तरह
1958 में शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ बगावत करके उसे कत्ल करने और नूरी अल सईद को कत्ल करने वाले दोनों जनरल्स जो हैं उनकी हुकूमतें भी एक एक करके ख़त्म हो गई और 1966 में जो है वो इन फ़ौजी हुकूमतों का ख़ात्मा हो गया। तो आज की गुफ्तगू में हमने नूरी अल सईद जो मर्द आहन कहलाता है इराक़ का, जो 13 दफ़ा इराक़ का मुख्तलिफ़ औक़ात में प्राइम मिनिस्टर बना, उसके हमने अरूज को भी देखा और उसके ज़वाल पर भी बात की। साथ ही हमने फैसल सेकंड के हवाले से भी गुफ्तगू की। तो उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।